आसाम एक खूबसूरत रियासत है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर गुजरती है। यहां पर आपको हर जगह हरियाली और मुस्कुराते हुए लोग मिल जाएंगे। ये काली मां की भी सरजमीन है। यहाँ के कामाख्या मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों अकीदतमंद आते हैं। काली मां के बारे में अकीदा है कि वो नीलांचल की पहाड़ियों में वाक़े अपने घर से पूरी रियासत पर नजर रखती हैं। आसाम शानदार सकाफत वाली एक सरजमीन भी है। यहाँ का बिहू डांस इतना मशहूर है कि मुल्क में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इस डांस को देखकर ताली ना बजाए। यहाँ की औरतें आसाम के मशहूर मुगा सिल्क की बनी मेखला चादरें जेबतन करती हैं। बदन के निचले हिस्से का लिबास जो कि साड़ी का आधा होता है उसे मेखला कहते हैं, जबकि बदन के ऊपरी हिस्से में जो पहना जाता है उसे चादर कहते हैं। इस लिबास को यहाँ की मेहनतकश औरतें और मर्द तैयार करते हैं। हालांकि बुनाई का ज्यादातर काम इनफरादी बुनकरों के जरिए अपने-अपने गांवों में किया जाता है, ताहम इन बुनकरों की सबसे बड़ी आबादी आपको रियासत के स्वालकोची इलाके में मिल जाएगी, जो कि पूरी दुनिया में मशरक के मैनचेस्टर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये बुनकरों का वो गांव है जहां पर 80,000 से ज्यादा लूम्स हैं। पूरी दुनिया में आसामी सिल्क की शोहरत, इसकी ऊंची कीमत और स्वालकूची की मकबूलियत के बावजूद यहाँ के बुनकर ज्यादा खुशहाल नहीं हैं। बुनाई का काम ज्यादातर गरीब औरतें करती हैं जो गांव से आती हैं और जिन्हें हर महीने सिर्फ 2,500 रुपए की तनख्वाह दी जाती है। ज्यादातर औरतों को तो 1 मीटर के डिजाइन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। कम उजरत और खस्ताहाल जिंदगी की वजह से लोग इस पेशे में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। वो उस्ताद बुनकर जो इन्हें अपने यहां मुलाजमत पर रखते हैं, उनकी भी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि इनके पास भी अक्सर कारीगरों की कमी रहती है। इसके अलावा बुनाई के काम में काफी मेहनत भी लगती है। ये है मास्टर कारीगर दीपक भैराली, जो साइंस ग्रेजुएट हैं और जिन्हें
2009 में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने सवालकूची में अपनी मिसाल कायम की है। दीपक की मां का इंतकाल तभी हो गया था जब वो सिर्फ 6 साल के थे, जबकि वालिद दुनिया से उस वक्त रुखसत हो गए जब वो ग्रेजुएशन में थे। माँ बाप का साया सर से उठने के बाद दीपक ने अपनी जिंदगी की शुरुआत 1998 में सिर्फ एक लूम से की। सरकारी नौकरी न करने के उनके फैसले ने उनकी पूरी फैमिली को फिक्रमंद कर दिया था, क्योंकि उनके ऊपर अपने पूरे खानदान को संभालने की जिम्मेदारी थी। बाद में चलकर उन्होंने अपनी सलाहियत और दूरंदेशी से इन तमाम लोगों को गलत साबित कर दिया जो उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। 4 से 5 वर्षों में उन्होंने अपने लूम्स की तादाद बढ़ाकर 21 कर ली, मगर वो मुतमईन नहीं हुए। शुरुआत में उन्होंने भी आम बुनकरों की तरह ही इस काम की शुरुआत की। लेकिन दीपक बताते हैं कि रिवायती लूम से बुनाई में ज्यादा वक्त लगता था और ज्यादा माल भी तैयार नहीं हो पाता था। इसकी वजह से उनका दिल इससे उचाट हो गया। रिवायती तौर पर मुख्तलिफ डिजाइन तैयार करने के लिए बाने में हाथ से धागा डालकर फंदे लगाए जाते हैं। यह काफी थका देने वाला अमल होता है। दीपक ने फिर अपनी साइंसी तालीम और अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया और हथकरघे की बुनाई के लिए एक मशीन तैयार की, जिससे उसकी रफ्तार में इजाफा हुआ। इसका नाम था एक्स्ट्रा वेफ्ट इंसर्शन डिवाइस। इसकी तैयारी में आईआईटी गुवाहाटी के इजादात से मुताल्लिक कौमी फाउंडेशन और गुवाहाटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने उनकी मदद की। इस मशीन से एक इनकलाब सा बर्पा हो गया, क्योंकि इससे बुनाई की रफ्तार 3 गुना ज्यादा हो गई। एक वीवर्स नियर अबाउट 2500 रुपीज, मतलब अच्छा या बुरा सब वीवर्स को लेकर आप पकड़िए, एवरेज बोलता हूँ मैं इसको, मीन महीना में 2500 रुपीज इनकम करते थे। और वही वीवर से भी डबल से ज़्यादा, मतलब 5000 से ज़्यादा उसका एवरेज इनकम हो गया है। एक्चुअली क्या हो गया है, जो वीवर्स थोड़ा स्किल थे वो लोग ज़्यादा इसको एडप्ट किया है, मतलब जिसका मतलब नया जनरेशन का जो है उन लोगों ने ज़्यादा ये एडप्ट किया था। और उन लोगों ने बोलते हैं कि वो लोग अभी मतलब 10,000 तक महीना में इनकम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी इनकम करते हैं वो लोग। अपनी इस कोशिश और दूरंदेशी के लिए दीपक को 2009 में ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड, 2011 में इजादात से मुताल्लिक कौमी फाउंडेशन से कौमी अवार्ड, 2011 में फिर जीई इंडिया इनोवेशन अवार्ड, 2011 में ही केमिकल और खाद से मुताल्लिक वजारत से इनोवेशन अवार्ड और बहुत से दीगर अवार्ड मिले। बुनकरों की मदद के लिए मरकजी सिल्क बोर्ड ने 5000 रुपए फी मशीन के हिसाब से दीपक की मशीनें खरीदी और वो ख्वाहिशमंद बुनकरों को 1000 रुपए फी मशीन रियायती कीमत पर मुहैया करा रहा है। नुमाइशों और फेस्टिवल्स के जरिए भी इसे फरोग दिया गया। इस मशीन के 3 अहम हिस्से हैं: बेस फ्रेम, मैग्नेट बियरिंग वाला शाफ्ट
और खास तौर से तैयार की गई बॉबिन। कई बॉबिन्स का इस्तेमाल करके इन तीनों पार्ट्स को किसी भी मशीन में फिट किया जा सकता है। जैकॉर्ड लूम में ये सहूलत होती है कि वो खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली डिजाइन बनाने के लिए धागे ले लेता है। पहले ये हाथ से किया जाता था, जिसमें न सिर्फ ज्यादा वक्त लगता था, बल्कि ये एक ऐसा अमल था जो माहिर बुनकर ही कर सकते थे, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ रंगों के 5 या उससे ज्यादा धागों का इस्तेमाल होता था। दीपक की इस इजाद से मैग्नेट वाली शाफ्ट एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, जिससे साथ में लगी बॉबिन्स भी चलती हैं। और डिजाइन बनाने के लिए या कपड़ा बुनने के लिए बाने में लगे सभी धागे इस्तेमाल होते रहते हैं। इस मशीन को वो लोग भी चला सकते हैं जो ज्यादा तजुर्बेकार नहीं है। और ये मशीन तरह तरह के डिजाइन्स तैयार कर सकती है। दीपक आज एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं और वो अपने काम से पूरी तरह मुतमईन है। इस काम में उनकी बीवी भी उनकी मदद कर रही है। साथ ही उनके भाई और दूसरे दोस्त उनके जरिए बनाए गए इस आले और जो हथकरघे बनाते हैं, उनकी मार्केटिंग में लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत से नातजुर्बेकार कारीगरों को भी अपने यहाँ मुलाजमत दी है, जो अब उनकी निगरानी में ट्रेनिंग देते हैं। इनके लूम में इस आले को पहले ही फिट किया जा चुका है, जो उन्होंने बनाया है। और अब उनके पड़ोस में रहने वाले करघा मालिक भी इस आले को उनसे खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस नई मशीन की मदद से वो न सिर्फ अपना सामान जल्दी तैयार कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं और इस मशीन पर खर्च की गई रकम को 1 महीने के अंदर वापस हासिल कर सकते हैं। हमने मशीन का नाम रखा है सानेकी, CHANEKEE, सानेकी, द एक्स्ट्रा वेफ्ट इंसर्शन डिवाइस या द मल्टीबूटा वीविंग डिवाइस आप बोल सकते हैं। उसका प्राइस हमने 5000 रखा है। और हम जानते हैं कि ये प्राइस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये मशीन आप यूज़ करने से आपका जो प्रोडक्शन है मोर देन 2 टाइम्स एंड नियर अबाउट 3 टाइम्स हो जाते हैं। उससे जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपका 1 साल में ही 1 महीना में ही वापस आ जाते हैं। और इसमें आपको इनपुट कुछ नहीं चाहिए, मतलब पावर आपको नहीं चाहिए, आप हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए ये मतलब प्रैक्टिकली कन्वीनियंस है। दुलाल चौधरी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आसाम की हथकरघा सनत को फरोग दिलाने में एक अहम किरदार अदा किया। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर दुलाल ने रिवायती पावर लूम्स में कुछ मखसूस तकनीकी तब्दीलियां की हैं, जिससे प्रोडक्शन में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। I had to do some mechanical or technological modifications in the loom. As I am a mechanical engineer, so I had tried it in 3 levels. One is the speed control, the other is the vibration control, and third one is the surfaces over which the yarn and fabric moves. So after modification of that of the power loom, I tried again and I was successful. रिवायती हथकरघे पर बुनकर 10 घंटे में सिर्फ 1 मीटर कपड़ा बुन सकता है।
जबकि दुलाल चौधरी के बिजली से चलने वाले लूम पर 6 से 8 घंटे में 5 से 8 मीटर कपड़ा तैयार हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि चौधरी ने बाजार की मांग के हिसाब से एक ऐसा रास्ता तलाश कर लिया है जिसके तहत आम तौर पर सख्त मुगा सिल्क को नरम किया जा सकता है। यह सिल्क पहनने में सख्त या करारा होता है, मगर अब इसे नरम और मुलायम बना दिया गया है जिसे ज्यादातर सारिफीन पसंद कर रहे हैं। दुलाल ने अपनी दोनों इजादात को पेटेंट करा लिया है और इन्हें आसाम के लोगों को वक्फ कर दिया है। उनकी इस कोशिश का एहतराम करते हुए हुकूमत ने आईआईटी की मदद से नेटफी के ताउन से एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और चौधरी को रियासत के बुनकरों को अपनी निगरानी में ये तकनीक सिखाने के लिए इंचार्ज मुकर्रर कर दिया है। चौधरी गुवाहाटी के अमीन गांव के इस यूनिट में मुसलसल नौखानदा और नतजुर्बेकार लोगों को तरबियत देते हैं। इस शख्स की एक और बाकमाल ईजाद मुगा कपड़े की वो किस्म है जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस को 85% तक जज्ब कर सकता है। इस कपड़े का इस्तेमाल वो अपनी डिजाइनर मुगा सिल्क छतरियों के लिए करते हैं जो ब्यूटी केयर अम्ब्रेलास और कैप्स कहलाती हैं। इस कपड़े को तेजपुर यूनिवर्सिटी के जरिए टेस्ट किया जा चुका है और सर्टिफाइड भी है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेस से महफूज है। दुलाल चौधरी बगैर कढ़ाई हुए सादा मुगा सिल्क से काफी अच्छी चीजें तैयार करते हैं जिनकी गैर मुल्की बाजार में अच्छी खासी मांग है। आसाम की एक और नेशनल अवार्डी हैं अनुराधा पेगू, जिन्होंने रियासत के गरीब बुनकरों की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली पैदा की है। आसाम के धीमाजी जिले के पुनाई गांव की रहने वाली अनुराधा का ताल्लुक मिसिंग ट्राइब से है। उन्होंने नेशनल अवार्ड 2010 में हासिल किया था। उनके माँ-बाप ने 7 साल की छोटी उम्र में ही उन्हें बुनाई के इस पेशे में लगा दिया था। अनुराधा का कमाल यह है कि वो अपने जरिए तैयार किए गए कपड़ों के लिए कई किस्म की नेचुरल डाइज बना चुकी हैं। फूलों, फलों और दीगर कुदरती चीजों से इन ऑर्गेनिक डाइज को तैयार करने की उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आईआईटी गुवाहाटी और क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के माहिरीन से बाकायदा तरबियत हासिल की और बाद में उन्होंने रंगों को मिलाकर नए रंग तैयार करना सीखा। इससे उनके तैयार करदा मलबूसात जैसे साड़ियों, स्टोल्स और मेखला को कुदरती तौर पर एक अलग शनाख्त मिलती है कि ये नुकसानदेह केमिकल से पूरी तरह से पाक हैं। रंगों के अलावा उनके मलबूसात की एक और खासियत है कबायली लोगो और डिजाइन, जो उनका ट्रेडमार्क बन चुका है और वो अपने कबीले और रिवायती डिजाइन के बारे में लोगों को सिखाने की कोशिश करती रहती हैं। जदीद डिजाइनों को नकल करने के बजाय अनुराधा ने रिवायती पुराने डिजाइनों में एक नई जान डालकर अपनी पहचान बनाई। डिजाइन तो हल आमार मिसिंग ट्रेडिशनल मेखेला चादर तो बहुत डिजाइन थाके किन्तु सबेतो मेखेला चादर तो निपिंधे हेतु कारण मेखेला चादर
পুৰণা একদম যিমান পুৰণা সেই ডিজাইনবোৰ মই ৰিভাইভ কৰি আছোঁ যিমান অসমৰ তাৰমানে অসমৰ আছে আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এনেকৈ নৰ্থ ইষ্ট মানে হেৰি আৰু খাচী আৰু অলপ আছে ডিমাচাৰ আছে কাৰ্বিৰ আছে এতিয়া আমাৰখিনি আছে নগাৰো এতিয়া বনাব আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত শাৰীত বনাই আছোঁ মেখেলা চাদৰ ৰিভাইভ কৰি পেলাই আৰু মই বৰ্তমানলৈকে কম্পিউটাৰ ডিজাইন লোৱা নাই ट्री ऑफ लाइफ की इस वॉल हैंगिंग ने उन्हें 2008-9 में नेशनल मेरिट अवार्ड दिलाया, जबकि म्यूजियम के मलबूसात को एक नई तरह से तैयार करने के लिए उन्हें 2009-10 में कौमी अवार्ड मिला। अपने कारोबार में होने वाले मुनाफे और तरक्की की वजह से उन्होंने बहुत सी नातजुर्बेकार, बेरोजगार और अनपढ़ देहाती औरतों की मदद की है। उन्होंने अपने जिले के 2 गांवों को गोद लिया है। पहला है खुद उनका पुनाई गांव और दूसरा है पड़ोस का कालीयोनी गांव, जहां पर उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें ऐसी 40 औरतें काम करती हैं। यहां पर उन्होंने इन औरतों को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अब ये औरतें दूसरी औरतों को ट्रेनिंग दे रही हैं और इस तरह उन्हें खुद मुख्तार बना रही हैं। তাত গাঁৱত 2খন গাঁও এডপ্ট কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই সৰু সৰু বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দেখিলোঁ বহুতো গাঁৱত ভুল কৰে সেইটো কাৰণে সৰু সৰু বস্তুৱেদি 2 বছৰ কৰিলোঁ মই 2 বছৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে অলপ উন্নত হ'ল তাৰপিছত তাত আকৌ হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ পৰা আমাক এটা ট্ৰেইনিং দিব দিছিল সেই ট্ৰেইনিঙো দিলোঁ আৰু এটা ট্ৰেইনিং বাকী আছে এতিয়াও তাৰপিছত এতিয়া দেখিছোঁ তেওঁলোকে পুৰা পাৰে য'ত তেওঁলোকে সৰু সৰু কাপোৰ বনাইছিল তাত এতিয়া শাৰী বনায় মেখেলা চাদৰ বনায় যোনটো কাপোৰ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আপোনাৰ এযোৰ কাপোৰ নিজৰ সূতাইদি নিজে বনাই বিক্ৰী কৰিলে 800 টকাৰ পৰা 1000 টকা পায় মই এতিয়া এখন শাৰী বনাব দি তেওঁলোকক মোৰ সূতা সব ময়ে সব ঠিক কৰি দিওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বাতি কাৰি সজাই তাত বব দিওঁ তাত 1000 টকা দিওঁ তেওঁলোকক এখন শাৰীত অকল মেকিং চাৰ্জ যোনটো বস্তু তেওঁলোকে নিজে কাপোৰ কাটি সূতা কাটি কাপোৰ বনাই 1000 টকা বিক্ৰী কৰিলে পায় হেতু কাৰণে তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে। अनुराधा ने दूसरी फैक्ट्री गुवाहाटी में लगाई, जहां पर उन्होंने 15 औरतों को मुलाजमत पर रखा, जो अब दूसरी औरतों को तरबियत देने में लगी हुई हैं और साथ ही वो अनुराधा के जरिए सिखाए गए डिजाइनों पर काम भी कर रही हैं। মই আগতে বেলেগত কাম কৰিছিলোঁ এতিয়া বাইদেউৰ তাত অনুৰাধা বাইদেউৰ তাত আহি নতুন নতুন ডিজাইন মাৰিব পাইছোঁ মোৰ ল'ৰা দুটাকো মই পঢ়া শুনা কৰিছোঁ বাইদেউৰ তাত আহি 2 পইচা পাইছোঁ আৰু মুগাৰ চাদৰ মেখেলা বনাই আছোঁ এতিয়া সাইড বৰ্ডাৰো হয় কেতিয়াবা অৰ্ডাৰ হ'লে হেভি ডিজাইনো পৰে এনেকুৱা আৰু ল'ৰা দুটাকো মই পঢ়া শিক্ষা কৰিছোঁ। इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए हुकूमत की तरफ से मिलने वाले अवार्ड्स ने उनकी काफी मदद की है और साथ ही उनके लिए बहुत से मौके पैदा किए हैं। उन्हें मुल्क भर में होने वाली नुमाइशों और फेस्टिवल्स में शिरकत करने के लिए दावत दी जाती है और हुकूमत की तरफ से बैरून मुल्क नुमाइशों में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए ले जाया जाता है। इन सभी नुमाइशों में उनके खूबसूरत सामान खूब बिकते हैं। वो अपने सामान अपने लेबल नेचुरली अनुराधा के तहत फरोख्त करती हैं। उनकी डिजाइनर साड़ियों की कीमत 7,500 रुपए से शुरू होकर 35,000 रुपए तक है। उन्हें मेखला, मफलर्स, स्टोल्स और दीगर सामान से भी अच्छा खासा मुनाफा होता है। उनकी हिम्मत और लगन की वजह से उन्हें आज अपने शौहर मलय पेगू की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जो उनके काम में उनका हाथ बटाते हैं। उनकी बेटी भी इस हुनर को मजीद बुलंदी अता करने के लिए इसे अनुराधा से सीख रही हैं। उनके गांव की खातून वर्करों को भी ये एहसास हो चुका है कि उन्हें अनुराधा ने वकार के साथ जीने की राह दिखाई है
और साथ ही आमदनी के मामले में खुद कफील बनने की भी। ऐसी कोशिशें न सिर्फ काबिल सताइश है, बल्कि दीगर बहुत से अफराद के लिए जो दस्तकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, उनके लिए राह हमवार करती हैं और इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमारे मुल्क की बेशकीमत हथकरघा और दस्तकारी की रिवायत न सिर्फ महफूज रहे, बल्कि वक्त के साथ साथ उन्हें फरोग भी मिले। तब्दीली जरूरी है, लेकिन तब्दीली से माजी की अच्छी चीजें खत्म ना हो, बल्कि उन्हें बेहतर बनाकर मुस्तकबिल के हिसाब से ढाल लेना चाहिए। आसाम के रंग बिरंगे और दिलकश मलबूसात जो रक्स के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दिखाई देते हैं, उन्हें मजीद मकबूल बनाने की जरूरत है और रियासत के बुनकर यही करने की कोशिश कर रहे हैं। बस उन्हें जरूरत है थोड़ी हौसला अफजाई की, थोड़ी रहनुमाई की और आवाम के ढेर सारे प्यार की। कैसा लग रहा है?